बताया था कि मैक्सिमली फ्लैट और इक्वल रिपल का एलपीएफ कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। मैक्सिमली फ्लैट और इक्वल रिपल का एलपीएफ कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जो एलपीएफ बनाया है उसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अपने एलपीएफ को आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, वो आपके पास ऐसा क्या टेक्निक है कि आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके पास जो लो पास फिल्टर आपने डिजाइन किया था, आपने जो लो पास फिल्टर डिजाइन किया था, आपने जो लो पास फिल्टर डिजाइन किया था वो आपका क्या था? नॉर्मलाइज था। वो आपका ठीक है नॉर्मलाइज था। अब आप उसको कुछ तो मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, उसको बिना नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि आप क्या करने वाले हो? स्केलिंग करने वाले हो। आप क्या करोगे वहां पे? आप स्केलिंग करने वाले हो। ठीक है, आप वहां पे स्केलिंग करने वाले हो। तो स्केलिंग आपकी हो जाएगी। आपकी अगर स्केलिंग हो गई तो आपके एलिमेंट की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो आपको देखनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज बता देता हूँ। वैल्यूज कैसे हो जाएंगी आपको बताता हूँ। आपका जो स्केल करने के बाद इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस ये एल डैश, ये एल डैश क्या हो जाएगा? एल डैश हो जाएगा आर नॉट इंटू एल। जो पहले एल था उसमें आपने आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। सी डैश, सी डैश क्या हो जाएगा? सी बाई आर नॉट हो जाएगा। ये सी बाई आर नॉट हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आर एस डैश की, आर एस डैश की, तो ये आर नॉट जो के बराबर रहेगा। ठीक है, और आर क्योंकि वो आर एस पहले जो था वहां पे 1 था, तब उसको आर नॉट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आर नॉट इंटू 1, तो वो आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी आर एल डैश क्या होगा? आर एल डैश क्या हो जाएगा? आर एल डैश हो जाएगा आर नॉट इंटू आर एल। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो इसमें आपको आर नॉट से मल्टीप्लाई मिल रहा है एल में और आर में आपको आर नॉट से मल्टीप्लाई मिल रहा है, बल्कि जहां पे कैपेसिटेंस है उसमें डिवाइड मिल रहा है। ठीक है, तो आप नॉर्मलाइज में स्केलिंग कर दिया आपने। क्या किया इसमें? या आपने इम्पीडेंस स्केलिंग किया, इम्पीडेंस स्केलिंग किया। अभी फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी होगी। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करोगे तो आपकी वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाएगी, आगे बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू उसमें कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो आफ्टर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की मैं बात करता हूँ। आफ्टर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, अभी आपने इम्पीडेंस स्केलिंग कर दिया। आफ्टर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग आपके जो G1 G2 G3 G4 वो क्या थे? एल के थे। मतलब L1 C1 C2 L3 C4 ऐसे होते थे ना वो। तो आपका फ्रीक्वेंसी स्केलिंग करोगे तो एल के डैश क्या बन जाएगा? एल के डैश बन जाएगा आपका पहले क्या था? आर नॉट एल के था। अब आपको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ओमेगा सी से। तो जैसे L1 तो R0 L1 था, L1 डैश। तो पहले आपका एल डैश क्या था? R0 L था। तो अभी आपको ओमेगा सी से डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी स्केलिंग में। ठीक है, ये बन गया। अब सी के डैश क्या होगा? सी के डैश क्या होगा? सी के डैश क्या होगा? सी के अपॉन R0 ओमेगा सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका स्केलिंग हो चुका है। स्केलिंग आपका हो चुका है। कौन कौन सा स्केलिंग किया आपने? इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर दिया है। अभी आपने स्केलिंग कर दिया, ये आपका स्केलिंग हो गया। अब आपको क्या चाहिए? आपका एलपीएफ था जो कि नॉर्मलाइज था, आपने नॉर्मलाइज वाले को स्केल कर दिया। अब आपको अगर एसपीएफ में कन्वर्ट करना है, बैंड पास में कन्वर्ट करना है, बैंड स्टॉप में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है, तो आपको मैं ट्रांसफॉर्म का एक टेबल बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, बैंड पास बैंड स्टॉप, हाँ, तो ट्रांसफॉर्म का टेबल हो जाएगा। तो आपको लो पास से हाई पास जाने के लिए ओमेगा सी की ही जरूरत पड़ेगी सिर्फ। लेकिन आपको अगर बैंड पास या बैंड स्टॉप बनाना है तो आपको एक सेंटर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बना के बताऊंगा ये बात। ठीक है, जैसे आपका ये लो पास है, ये आपका लो पास है, इसको हाई पास बनाना है तो आप क्या कर दोगे?
बोलोगे भाई ले तू हाई पास हो गया, है कि नहीं। अगर आपका, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर आपका ये हाई पास है, लो पास बनाना है तो इसको रिवर्स कर दोगे। अब अगर आपको बैंड पास बनाना है या बैंड स्टॉप बनाना है तो अब बताओ उसका शकल कैसा दिखता है। बैंड पास का शकल ऐसा दिखता है, ठीक है। ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2 और ये आपका क्या है ओमेगा नॉट। तो ये आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। अब वैसे ही बैंड स्टॉप का बताऊं मैं, तो बैंड स्टॉप का ऐसे होता है, ये आपका बैंड स्टॉप हो गया ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बैंड पास या बैंड स्टॉप में क्या चीजें जरूरी है, आपको सेंटर फ्रीक्वेंसी दी रही क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके फॉर्मूला में भी हम इसे देखेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्टर अभी तक हमारे पास एलपीएफ था, ठीक है, एलपीएफ था। अब हम लोग एलपीएफ को एचपीएफ, बैंड पास और बैंड स्टॉप बना देंगे, क्योंकि हमारा एलपीएफ अब क्या हो चुका है, स्केल हो चुका है। हमारा एलपीएफ अब स्केल हो चुका है, ठीक। तो बस हम लोग समरी बना रहे हैं, प्रोटोटाइप ऑफ फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास लो पास कैसा दिखेगा, आपका लो पास यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लो पास, यहाँ पे हाई पास, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बैंड पास और यहाँ पे बैंड स्टॉप, ठीक है। लो पास में क्या होता है, आपके पास इंडक्टर दिखता है और कैपेसिटर दिखता है। आप इन्हीं की वैल्यूज में कन्वर्जन मारोगे तो आपको हाई पास, बैंड स्टॉप मिल जाएगा। इसकी वैल्यू अगर एल और सी है इनिशियल में, तो हाई पास कैसे बनेगी, हाई पास कैसे बनेगी। तो हाई पास में आपको क्या करना है, जो इंडक्टर है उसको कैपेसिटर बना देना है, जो कैपेसिटर उसको इंडक्टर बना देना है, समझ गए। उसकी वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे जो कैपेसिटर आएगी उसकी वैल्यू आएगी 1/ओमेगा c/L। यहाँ पे जो इंडक्टर बनेगा उसकी वैल्यू आएगी 1/ओमेगा c/C। समझ में आ रहा है आपको। देखो आपने क्या किया, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हो आप फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हो। आपका ये लो पास है, उसको हाई पास में कैसे बनाया आपने, आपने इंडक्टर को क्या कन्वर्ट कर दिया, कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया। आप जो भी करोगे लो पास से करोगे, लो पास से आप बैंड पास पे जाओगे, लो पास से आप बैंड स्टॉप पे जाओगे, लो पास से आप हाई पास पे जाओगे, ठीक है। ये तीनों काम आप लो पास से करने वाले हो। तो आपका ये हाई पास बन गया। आप सीधा जो आपने लो पास डिजाइन बनाई है उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऐसे मल्टीप्लाई करके ये सब करके आप सी निकाल लोगे, उसको कन्वर्ट कर मारो तो आपका ये हाई पास बन जाएगा। अब बैंड पास कैसे बनेगा, बैंड पास में जो ये कैपेसिटर है ना, ये इंडक्टर है ना, इसको आप इंडक्टर और कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन बना दोगे, ठीक है, ठीक है। और भी सीरीज कॉम्बिनेशन, इंडक्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर बनाओगे और कैपेसिटर को क्या बनाओगे, कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर बनाओगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर बना दोगे। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर आपको बैंड स्टॉप बनाना है, बैंड स्टॉप बनाना है तो आप इंडक्टर को क्या बनाओगे, इंडक्टर को बनाओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। और अगर आपको कैपेसिटर, आपको बैंड स्टॉप बनाना है तो कैपेसिटर क्या करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। यहाँ पे एक बात जरूरी है, मैंने पहले बताया दी थी कि आपको यहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये है, आपको पता होना चाहिए। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इसमें जो रिलेशन होता है एक डेल्टा हम लोग लेंगे, डेल्टा इसका मतलब होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपकी साइड की दोनों फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्या करोगे, आप बैंड पास में जो एलिमेंट बनाए ना, सीरीज में इंडक्टर लगाए कैपेसिटर लगाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है आपकी। तो इंडक्टर की वैल्यू होगी एल बाई ओमेगा नॉट डेल्टा, एल बाई
ओमेगा नॉट डेल्टा। अभी देखो आप एल पता है आपको, एल पता है, एल पता है, ओमेगा नॉट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, डेल्टा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है, ये मिल जाएगा। अभी कैपेसिटर क्या, अब कैपेसिटर क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा डेल बाय ओमेगा नॉट एल। अब आप देख रहे हो, आपको अब दिख रहा है कि नहीं आपको, आपने सिर्फ एल से, आपने एल से कन्वर्ट मारा है दोनों, आपने एल से ही एक इंडक्टर बनाया, एल से ही कैपेसिटर बनाया, आपको इधर से कुछ लेना देना नहीं था। जब आप बैंड पास बना रहे हो, जब आप बैंड पास बना रहे हो तो आप एक इंडक्टर से, एक इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज एलिमेंट बना दो, ठीक है, और एक कैपेसिटर से आप एक इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल एलिमेंट बना दो, ठीक है, पैरेलल एलिमेंट बना दो, तो आपका बैंड पास बन जाएगा फिल्टर जो आपने लो पास बनाया था। और अगर आपको बैंड स्टॉप बनाना है, आपको बैंड स्टॉप बनाना है बोला, तो क्या करना पड़ेगा, इंडक्टर को आपको, इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल बनाना पड़ेगा, और कैपेसिटर को इंडक्टर और कैपेसिटर का सीरीज बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का उल्टा होता है, दोनों भी ये उल्टा होता है सीन, आप देख लो यहाँ पे चाहिए तो देखो, ठीक है। अब मैं वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूंगा, जब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे बैंड पास में ये इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बैंड पास में इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कैपेसिटर से लेके आ रहे हैं ना इसको, कैपेसिटर से, तो क्या होगा डेल्टा बाई ओमेगा नॉट सी, ये होगा, हाँ, और ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा सी बाय ओमेगा नॉट डेल्टा, सी बाय ओमेगा नॉट डेल्टा। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ओके। बाकी ये रहा बैंड स्टॉप, बैंड स्टॉप रहा, तो बैंड स्टॉप में आपको जो इंडक्टर से इंडक्टर आया है, देखो इंडक्टर से इंडक्टर आया है, वो कैसे आया है, एल डेल्टा बाय ओमेगा नॉट, एल डेल्टा बाय ओमेगा नॉट, और कैपेसिटर कैसे आया, 1 अपॉन ओमेगा नॉट एल डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर से आपको क्या मिला है, सीरीज कॉम्बिनेशन मिला है इंडक्टर और कैपेसिटर का, सीरीज कॉम्बिनेशन मिला है इंडक्टर और कैपेसिटर का, उसका वैल्यू क्या होगा 1 बाय ओमेगा नॉट सी डेल्टा, और कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा सी डेल्टा बाय ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये आपका फिल्टर का ट्रांसफॉर्म है, इसका ही यूज करके आपने जो लो पास फिल्टर बनाया था, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपके लिए समराइज कर देता हूँ मैं, कि आपने क्या क्या किया। आपने मैक्सिमली फ्लैट, आपने मैक्सिमली फ्लैट या फिर इक्वल रिपल बनाने की कोशिश की, उसके लिए आपको एन निकालना पड़ा। एन कैसे निकाला आपने, पीएलआर से, पीएलआर आपको पता है, ठीक है, डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, एन मिल गया, एन मिल गया, आप टेबल में गए, टेबल में गए, आपने जी नॉट से लेकर के जी एन प्लस 1 की वैल्यू छापी, उससे आपने क्या बनाया, आपने सर्किट बनाया, सर्किट बना के आपने उस सर्किट को स्केल किया, आपने उस सर्किट को स्केल किया, स्केल करने के बाद आपने उस सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया दोस्तों, आपने उस सर्किट को ट्रांसफॉर्म किया, और आप आज आप काबिल हो, आज आप काबिल हो, मुझे गर्व है इस बात पे कि आप काबिल हो कि आप एक लो पास फिल्टर से आप हाई पास बना सकते हो, आप बैंड पास बना सकते हो, आप बैंड स्टॉप बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना, ठीक है। तो ये आपका फिल्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप कोई भी बुक उठा के एमसीक्यू करने का ट्राई करना, क्वेश्चन करने का ट्राई करना, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, डेटा गिवन होगा, आप अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप अब कर सकते हो। आपको सेंटर फ्रीक्वेंसी, साइड फ्रीक्वेंसी पता है तो आप डेल्टा निकाल लोगे, आपको सेंटर फ्रीक्वेंसी पता है तो आप ये एलिमेंट निकाल लोगे, आप ये एलिमेंट निकाल लोगे, आप ये एलिमेंट निकाल लोगे, आप ये भी एलिमेंट निकाल लोगे, ये भी एलिमेंट निकाल लोगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ना कि आप कैसे एलपीएफ से एसपीएफ, बीपीएफ और बैंड स्टॉप में जा पा रहे हो, जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। तो अब हमने फिल्टर डिजाइन कर लिया है, फिल्टर डिजाइन कर लिया है बिल्कुल, अब हमें फिल्टर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट करने का क्यों सोचा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को डील किया है मैंने अगले वीडियो में, आप जरूर देखना उसको, आपको बहुत बढ़िया लगेगा वो वीडियो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।